टेस्ट हो गया ना, एक बार रिवाइज करवा देते हो टोलिंग्स रेजन, उसके बाद फैलिंग और बेंडिक्ट हम लोग कर लेंगे, राइट। चलिए, तो टोलिंग्स में मैंने क्या करवाया था आपको, किसको ऑक्सीडाइज करता है? टोलिंग्स में क्या पढ़ा था हमने, बताओ तो। टोलेंट एजेंट होता है वो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड को मैम ऑक्सीडाइज करता है। किसमें करता है ऑक्सीडाइज? कार्बोक्सिलिक एसिड। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। ऑल राइट, आज भी बड़ा कम है। हरमीत आ गई, ठीक है, ओके। देखो आज हमें क्या करना है, इधर आओ। हमें फैलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन करना और रिड्यूसिंग एजेंट भी हमें स्टार्ट करना है, जिसमें हम LiLH4 करेंगे, NaBH4 करेंगे, ये नहीं करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डाइबल H करेंगे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो हम वो चीज बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है। आप ना ये भी कर सकते हैं, जैसे मैं क्लास लेती हूँ ना, यू कैन ऑल्सो रीड एनसीईआरटी साइड बाय साइड, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। ये आज हमने किया और उसको रिवाइज करते चलो साथ साथ, तुम्हारे लिए वो हेल्पफुल रहेगा बेटा, ठीक है। सो कल हमने काफी सारी चीजें की, कल हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में देखा था, जो कि मैं पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा चुकी थी, जहां पे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं। उसके अलावा मैंने तुम्हें पोपोव्स रूल बताया था, राइट। इसमें क्या होता है, इनोल बन के डबल बॉन्ड की क्लीवेज होती है और वहां पे क्या बनते हैं, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वहां पे बनते हैं, राइट। उसके अलावा और क्या कराया था मैंने, टोलेंस टेस्ट में मैं आप लोगों को क्या करा रही थी कि मैंने कहा था जो टोलेंस रिएजेंट होता है वो अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसमें जब आपका सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, Ag+ होता है जो कि Ag में रिड्यूस होता है, और जो एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है एसिड में। तो इसमें मैंने तुम लोगों को बताया था एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। उसके अलावा मैंने तुम लोगों को बताया था फॉर्मिक एसिड, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। फॉर्मेट एस्टर, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ये भी हो जाता है, राइट। ये मैंने तुम लोगों को बताया था, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन क्या होती है इसकी, रिएक्शन याद करनी है, बिल्कुल याद करनी है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट के साथ। रविंदर आ गया, दिव्या आ गई ना, रविंदर दिव्या दोनों है, ओके, बहुत बढ़िया। सुखजीत है, हाँ है वो भी। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो Ag+ है वो Ag में रिड्यूस हो जाता है, और एल्डिहाइड सबसे पहले यहाँ पे क्या सोल्ट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे अगर सोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ अमोनिया कर लेना, ठीक है। सोल्ट कैसे होता है, देखो टोटल कितने हैं, 4 अमोनिया ना, 3 तो ये निकल गए, और एक जो होता है बेसिकली इस तरीके से NH4+ जो है बना लेता है, राइट। टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, देखो यहाँ टोटल 4 है, यहाँ कितने हैं देखना एक बार, 6, और यहाँ पे कितने हो गए, 6 और 8, 8 और 3 11। यहाँ पे देखो 4, 4 3 7, 7 और 4 11, देख रहे हो। सो अगर सोल्ट बनता है तो 3 अमोनिया 2 वाटर और 2 मोल ऑफ Ag, बट अगर मान लो तुम एसिड बना रहे हो तो वहां पे 4 मोल ऑफ अमोनिया निकलते हैं। तो आपको ये वाली रिएक्शन ऊपर वाली याद रखनी, ठीक है मेरा बेटा। डन, ठीक है। और वही जो आप लोगों के टेस्ट होते हैं ना, आप बहुत हल्के में लेते हो, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है यार। आप लोग ऐसे मत किया करो कि एक सब्जेक्ट की तैयारी की तो दूसरे को इग्नोर मारोगे। ऑल 3 सब्जेक्ट्स आर इक्वल बच्चों। सो आपको तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है पेपर के लिए। जो भी आप लोगों का संडे को टेस्ट होता है उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर आप चाहे छुट्टी लो या क्या करो, क्योंकि नो डाउट तुम लोगों को टेस्ट की भी तैयारी करनी है, असाइनमेंट्स भी सॉल्व करने हैं, तो ये सब तो होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कुछ ही नहीं आता, तुम नंबर नहीं ला रहे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे फैलिंग सॉल्यूशन की।
तो फैलिंग टेस्ट में क्या होता है, देखो जो फैलिंग सोल्यूशन होता है वो ऐसा नहीं है कि एक ही सोल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है दो सोल्यूशन का, फैलिंग ए फैलिंग बी। लैब में दो बोतलें दिखाई देंगी, फैलिंग ए और फैलिंग बी। फैलिंग ए जो होता है वो किसका सोल्यूशन होता है, मतलब अगर टीचर ने बोल दिया फैलिंग ए तो मतलब उसमें क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट है, गेटिंग माय पॉइंट, जो कि ब्लू इन कलर है। अगर मैं बोल रही हूँ फैलिंग सोल्यूशन बी, तो मेरा मतलब है, कहने का मतलब कि उसमें क्या प्रेजेंट है, एल्कलाइन सोल्यूशन। एल्कलाइन का मतलब जो सोल्यूशन है दैट इज बेसिक इन नेचर, और वो किसका सोल्यूशन है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का, जिसको हम रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। अब ये टार्टरेट वर्ड कहाँ से आया बताओ भाई, टार्टरिक एसिड से आया, हाँ के ना। यस मैम। और टार्टरिक एसिड ये होता है, अगर मैं फिशर फॉर्म में बनाऊं, दिस इज टार्टरिक एसिड। वैसे तुमसे कोई स्ट्रक्चर नहीं बना के देखेगा, पर रट्टा मारना भी थोड़ा गलत होगा। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट तुम्हें पता ही नहीं कैसा दिखता है, तो दिस इज टार्टरिक एसिड। अगर टार्टरेट का मतलब क्या है, यहाँ से H+ निकाल के यहाँ पे क्या लगा दिया है, Na+, तो क्या बन गया, ये सोल्ट बन गया ना, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम मतलब एक जगह K+ है, ठीक है। तो दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तुमसे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनवाएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि फैलिंग ए किसका सोल्यूशन है और फैलिंग बी किसका सोल्यूशन है। क्या ये हो जाएगा? यस मैम। ठीक है। अब ये करता क्या है, करता ये है कि ये भी एल्डिहाइड के बारे में ही डिटेक्ट करता है, लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट पॉजिटिव देता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट जो देता है वो पॉजिटिव देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का नहीं देता है, ध्यान रखिएगा, राइट। उसके अलावा फॉर्मिक एसिड इसमें लोगे, उसका भी टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। उसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल लोगे तो उसका भी टेस्ट क्या दे देगा, ये पॉजिटिव दे देगा। अब होता क्या है, पॉजिटिव दे तो देंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा तुम लोगों को, पता ऐसे चलेगा, अगर मान लो तुम्हारे पास सैंपल में लेट से एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और तुम ऊपर से क्या डाल रहे हो, फैलिंग ए लिया था, फैलिंग बी लिया तुमने, दोनों को मिलाया, फैलिंग A+ फैलिंग बी तुमने डाल दिया है ना, लैब में था तुमने डाल दिया। ये डालने के बाद अगर तुम्हारा जो सैंपल, जो टेस्ट ट्यूब का जो बेसिकली कलर है वो रेड कलर आ गया, रेड प्रेसिपिटेट इसके जैसे दिख रहा है तुम्हें ये, तो मतलब समझ जाना वहां पे एल्डिहाइड, तुम्हारा एलिफेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर मान लो डालने के बाद ब्लू कलर आता है तो समझ जाना वहां पे नहीं है एलिफेटिक एल्डिहाइड, मतलब वो टेस्ट क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। इज दैट क्लियर? यस मैम। और ये रेड प्रेसिपिटेट आते किस वजह से हैं, रेड प्रेसिपिटेट आते हैं, जैसे अगर मेरे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, कॉपर सल्फेट ले रहे हो, दैट इज कॉपर 2+ में ही है। एल्कलाइन सॉल्यूशन ले रहे हो सोल्ट का, मतलब बेसिक मीडियम है, तो ये क्या करता है मेरा बेटा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये जो कॉपर 2+ है ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देखो यहाँ पे कॉपर +2 में था, यहाँ पे कॉपर +1 में है, देखो। यस मैम। और इसी के ही आते हैं जो ये बना ना क्यूप्रस बोलते हैं इसको हम, इसके ही क्या आते हैं, लाल कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं। कृपा आई है, कृपा नहीं आई ना, प्रीवियस क्लास में थी क्या? हाँ जी मैम थी। चलो लिखो ये, चलो आगे हम चलते हैं बेंडिक सॉल्यूशन पे। बेंडिक सॉल्यूशन में भी सेम वही होता है जो फैलिंग में होता है, बिल्कुल सेम। ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है।
तुम लोग चुप मत बैठो, कुछ आ रहा है दिमाग में तो पूछो, ऐसा चुप मत बैठो ऐसा बन के, इतना मैम बेकार होता है, फिर रिएक्शन क्या। पूरी रहेगी थी लिखनी। फिर से बोलो। मैम मुझे पिछली रिएक्शन थी लिखनी रहेगी थी, वो RCHO वाली। हाँ, क्या हुआ उसमें? मैम लिखनी है। अच्छा, लिखनी है। कृपा टीचर बोलेगा तो तभी आओगे क्या क्लास में बेटा? नहीं मैम, पता नहीं चला टाइम का, सॉरी। ध्यान रखना बेटा, पहले लिख भी ली। क्लासेस मिस हो गई है ना तुम्हारी। देखो, बेंडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अब इसमें हम क्या लेते हैं? देखो, कॉपर सल्फेट तो उसमें भी लेते थे, इसमें भी लेंगे। वहां पे हम क्या ले रहे थे? सोडियम पोटेशियम सोल्ट ले रहे थे, उसका क्या बोलते हैं, टाटरेट है ना, टाटरिक एसिड का। इसमें हम क्या लेते हैं? इसमें हम सोडियम सिट्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम सिट्रेट लेते हैं। अब सिट्रिक एसिड क्या होता है, आना एक बार। ये होता है, देखना एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्ट लेना है, तो क्या करूंगी? H प्लस एच प्लस एच प्लस यहाँ से निकाल दो, क्या कहते हो? यस मैम। अब ये क्या करते हैं ना, ये कॉपर के साथ क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये भी निकाल दो, ठीक है। तो बेसिकली जब आप ये लेते हो दोनों का मिक्सचर, तो कॉपर के साथ ही कॉम्प्लेक्स जो है बेसिकली बना लेते हैं। अच्छा, अब होता क्या है इसमें? इसमें भी वही होता है, देखो, एल्डिहाइड होता है आपका, कॉपर 2+ है। आवाज कहाँ से आ रही है मेरे को? मैं अच्छा बेस ये, कवर है। अच्छा ये फिर आ गए क्या यार? तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? जाके कोई काम कर लो यार, दिमाग का दही करने आ जाते हो क्लास में, है? इतने बदतमीज, इतने बेशरम हो चुके हो तुम लोग, कर क्या रहे हो जिंदगी में? जीने का हक नहीं है तुम लोगों को, है? दिमाग खराब करने आ जाते हैं बेवकूफ। ठीक है, कोई डाउट होगा तो लिख लेना एक बार, है ना। और ठीक है, फिर इसमें क्या होता है? वही कॉपर 2+ कन्वर्ट होता है कॉपर में, कॉपर +1 में। देखो, यही सेम जैसे वहां पे मिल रहे थे Cu2O, वो भी इसमें भी यही मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बस इसमें भी यही होता है। तो यानी कि एक नोट करके लिखो, क्या लिखोगे? कि अगर मेरे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तुम्हारे काम आएगा। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड में तो टोलिंस टेस्ट भी रिस्पोंड करता है, पेलिंग टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, और तुम्हारा बेंडिक टेस्ट भी क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूंगी एरोमेटिक एल्डिहाइड की, तो वो क्या करेगा? सिर्फ टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है, बाकी नहीं देगा। इज दैट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। हाँ, मैंने इसलिए वो ऑफ किए हैं ताकि कोई बोल ना पाए ना, इसलिए। हम्म, ठीक है।
यस मैम। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट्स पे। रिड्यूसिंग एजेंट्स में ना हमें ये वाले सारे टाइप के रिडक्शन पढ़ने। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। अब ये ध्यान रखना, जो भी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना, सबसे पहले मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही 5 मिनट उसका 5 से 10 मिनट में टेस्ट लूंगी, तो ही आगे बढ़ूंगी। क्योंकि तुम लोग बिल्कुल चुप बैठते हो, है ना, पता ही नहीं चलता कर क्या रहे हो। इससे अच्छा तो तुम भाई अपना कैमरा ही ऑन कर लो। मेरे को एक मिनट, मैं ऑप्शन दे देती हूँ, कर लो ऑन कैमरा। मेरे को ऐसे लगता है मैं ही पढ़ा रही हूँ भाई इस बैच को, है। चलो आओ। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन में अपन वही करेंगे, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और आज एक नया भी तुम्हें पढ़ाऊंगी दैट इज डाइबल एच। ये तुम्हें 4 नंबर दिलवाएगा अगर आ गया तो। यहाँ से कैटलिक हाइड्रोजनेशन में मैं तुम्हें H2 हाइड्रोजनेशन करवाऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, निकल और प्लेटिनम। मेटल प्रोटोन एसिड रिडक्शन में हम कौन से देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट? टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। मिसलेनियस रिडक्शन में हम कुछ नेम रिएक्शन करेंगे, जैसे स्टीफंस रिडक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन, है ना, ये सब हम करेंगे। तो आज का काम हमारा यही है, ठीक है। रेडी हो? चलिए आइए। क्या मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में पहले तुम लोगों को बता रखा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं इसको दोबारा से रिवाइज भी करा देती हूँ तुम लोगों को। आइए मेरा बेटा, देखो। ओके, तो यहाँ पे अब तुम्हारे लिए नया तो डाइबल एच है बेट, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्या था, तो तुम लिखते भी जाना। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मेरा कुछ इस तरीके से था। दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो उसमें जो ये H नेगेटिव होता है ना, जो यहाँ से बेसिकली निकलता है, दिस इज सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर। H नेगेटिव वो न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा? इसमें भी ध्यान रखना, जो ये है ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। डाइबल एच क्या होता है तुम्हारे लिए नया है, दिस इज डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोला? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल क्या होता है पहले तो देखो। आइसो क्या होता है? आइसोप्रोपाइल ये होता है। दिस इज योर आइसो वाला ग्रुप। एक कार्बन और लगा दो, ये बन गया आइसोब्यूटाइल, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 है ना हमारे पास। देखना, यही बन गया। बोलो ठीक है ना? यस मैम। आइसो ब्यूटाइल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें भी क्या होता है, जो ये वाला होता है यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या होता है बेटा? H नेगेटिव होता है। एग्जामिनर कभी भी आपको ये फुल फॉर्म नहीं लिख के देगा, या तो वो ये स्ट्रक्चर बना के कुछ पूछेगा, या फिर ये सिंपल लिख के देगा डाइबल एच। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। अब ये क्या क्या काम करता है, ये सारे बच्चे ध्यान से देखना, लिख लो इसको। सिर्फ 3 बच्चों ने कैमरा ऑन कर रखा है, बाकी तो क्या कंबल में सोए हुए हो क्या? सुखजीत कहाँ हो तुम? कैमरा ऑन करो सुखजीत। वेरी गुड। बाकी हर्ष, अंशिका, वेरी गुड। दिव्या, आकाश, प्रतीक, रविंदर, विवेक, आंचल। इतनी बार क्यों बोलना पड़ता है मेरे को भाई? दीप्ति, नवजोत, कृष, हरमीत, जश्नप्रीत, गुड। चलिए अब हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आज मैं पहले पढ़ाऊंगी फिर सुनूंगी, और जो नहीं सुनाएगा उसको लगेगा डंडा। अब मैम डंडा कैसे लगाओगे वो मैं बताती हूँ, नहीं सुनाओगे तो। आओ देखो,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ना एग्जामिनर LaH करके भी लिख के दे सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे कॉमन और वर्साटाइल रिएजेंट है, मतलब इसको हम बहुत यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सारे लोगों को ये रिड्यूस करवा देता है। लेकिन हम इसको प्रोटिक सॉल्वेंट में नहीं लेते हैं। हम लेट्स से प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर है तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर मान लो मैं ले लेती हूँ, पानी ले लेती हूँ, तो आपको पता है ना लिथियम पानी के साथ क्या करता है, H2 गैस इवॉल्व करता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है। तो इसलिए हम इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट ना लेके इसको हम किस में यूज करते हैं, ईथर में यूज करते हैं। ईथर हमारा मस्त सा होता है सॉल्वेंट, बहुत सारी चीजों को ये आसान कर देता है। इसलिए हम क्रिग्नार्ड एजेंट भी ईथर में, ड्राई ईथर में प्रिपेयर करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ईथर में प्रिपेयर करते हैं। तो अभी क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को, मुंह से बोलो सारे बच्चे, ऑक्सीडाइज जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीडाइज। अब ये किसको रिड्यूस करेगा, रिडक्शन किसका होगा भाई, एल्डिहाइड का होगा, कीटोन का होगा, और भी कुछ बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये देखो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया टेबल, फटाफट से ड्रॉ करो इसको। ये मैं ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है, वो अल्कोहल में करता है। इधर आना, एक बात बताओ, रिडक्शन का मतलब क्या होता है मैम? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जब इसको CH2OH में चेंज कर दिया तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ, राइट। इसका मैकेनिज्म भी मैंने तुम लोगों को समझा रखा है, अगर तुम लोगों को याद हो तो देखना एक बार, छोटू सा मैकेनिज्म एक बार फिर देख लो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H नेगेटिव आएगा, ये इस पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा बताओ भाई, क्योंकि ये क्या है, क्यों अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा इस पे? न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार है सुखजीत? सुखजीत जी, न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार है? कैमरा ही वो माइक ही म्यूट कर रखा है सुखजीत। सुहानी, चाटा लगाऊंगी अभी, रुक जाओ, मेंटरशिप में मिलो तुम लोग। सुहानी, न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार है? वाटर। न्यूक्लियोफाइल को वाटर से प्यार है। क्यों, वाटर उसका चाचा लगता है? न्यूक्लियोफाइल होता क्या सुहानी? अरे राम, मैं पानी में डूब डूब जाऊं या तुम लोगों को डुबा दूं, जल्दी बताओ तुम। दिव्या, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? मैम इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप। हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार होगा? मैम कार्बन से। हाँ, ऐसे वाले कार्बन से जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना? यस मैम। हाँ, तो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कहेगा आ जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अटैक करेगा। इसका मतलब तुम लोग ये 20-20 नंबर भी ला रहे हो ना हर सब्जेक्ट में, चीटिंग मार के ला रहे हो तुम। सुहानी, क्यों नहीं पता न्यूक्लियोफाइल का? इसके बाद हाइड्रोलिसिस करा दो, पानी से O नेगेटिव क्या ले लेगा, H+ ले लेगा। ठीक है, बन गया एल्डिहाइड से अल्कोहल। यस मैम। सुहानी, पता था कि नहीं पता था इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? मैम पता था, वो कंफ्यूज हो गया। हाँ, लिखो इसको। एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, एसिड भी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। बता चुकी हूँ ये मैं सब कुछ, अब तुम्हें एक टेबल बनवा दिया मैंने। एस्टर भी किसमें होता है?
अल्कोहल में कुछ नहीं करना, COOR को क्या लिख देना है आपको, CH2OH, खत्म कहानी। एक कार्बन, ठीक है, और सॉरी एक कार्बन। COCl, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में, इसको भी CH2OH लिख देना। ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, तो ये किसमें चेंज करता है, बस इसमें भी यही करना है तुम्हें, इस पूरे ग्रुप को क्या लिख देना है, RCH2OH, सॉरी इस पूरे ग्रुप को भी CH2OH तुम लोगों को लिख देना है, ठीक है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एसाइल क्लोराइड और एनहाइड्राइड को ये अल्कोहल में चेंज करता है, ठीक है। यस मैम। उसके बाद है अमाइड। अमाइड की लिंकेज पता है तुम लोगों को क्या होती है, रविंदर आप क्लास में हो, हाँ जी। क्यों आज कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा, फिर ठंड लग रही है, हाँ जी। ये देखो कैमरा ऑन करो, प्रतीक कैमरा ऑन कर बेटा। मैं बोलूं ठंड लग रही है तो कहते हो, अगर मैं बोलती भूख लग रही है तो क्या बोलते हैं, हाँ मैम भूख लग रही है इसलिए कैमरा बंद कर रखा है? अमाइड क्या होता है रविंदर, अमाइड अमाइड की लिंकेज कौन सी होती है बताओ, मैम वो एम्बिडेंट होता है, दो तरफ से लिंकेज कर सकता है। हाय राम, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है भाई, CONH2 अमाइड होता है। तुम लोगों को पता नहीं कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आती मेरे को। किसको पता था अमाइड की लिंकेज ये होती है, बताओ, हैंड रेज करो, हैंड रेज का ऑप्शन है ना, हाँ। मैम बट इसमें तो कार्बन की 5 वैलेंसी होगी। 5 कैसे हो गई, अच्छा सिंगल है बेटा ये, इसका मतलब है किसी के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। यस। अमाइड, एम्बिडेंट तो भाई कहीं और पढ़ा था हमने। तो ये अमाइड को किस में चेंज कर देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अमीन में, कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड O हटा के 2 H दे देने हैं, दे दो। CN साइनाइड, ये भी किस में चेंज हो जाता है, अमीन में। ये क्या है, ऑक्साइम, इसको बोलते हैं हम ऑक्साइम। इसमें भी क्या होता है, ये भी कन्वर्ट हो जाता है अमीन में पूरा। ये क्या है, नाइट्रो, नाइट्रो ध्यान रखना, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड होना चाहिए, नाइट्रोबेंजीन नहीं होना चाहिए, एलिफेटिक, तभी यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। ये भी अमीन में चेंज हो जाता है। अगर तुम्हारे पास मान लो आइसोसाइनाइड हुआ, साइनाइड होता है CN, आइसोसाइनाइड होता है NC, तो ये किस में चेंज हो जाता है, सेकेंडरी अमीन में।
सेकेंडरी अमीन का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन को चेक करना होता है कितने कार्बन से जुड़ा है, किससे, और एक जो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा होगा, सेकेंडरी अमीन। एल्काइन को और एल्कीन को कुछ भी नहीं कहते। बोलता दें तावड़े में सुखाई देखी। कृपा जी माइक म्यूट करो। एल्काइन और एल्कीन को के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्शन सिनेमिक सिस्टम। सिनेमिक सिस्टम क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया भी था शायद। अगर इस तरीके से है, देखना इधर, बताया था मैंने, अगर फिनाइल रिंग के साथ इस तरीके से डबल बॉन्ड है तो वो रिड्यूस हो जाता है बाय LiLH4 से, याद है। लिख लिया। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन करना। LiLH4 डाला है, फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया है, तो क्या बनना चाहिए। सब NCERT के सवाल हैं, सब बताओ मुझे। कीटोन को किसमें चेंज कर देगा, मैम अल्कोहल में और क्या लग जाएगा फिर। OH। यहाँ पे सौम्या एस्टर को भी करेगा, यस मैम। किसमें कन्वर्ट करेगा। मैम अल्कोहल में। आएगा क्या वो बोलो। मैम CH2 हाँ COH OCH3। नहीं, एस्टर को तो अल्कोहल में करता है ना वो चेंज। मैम CH2 आएगा। ये क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, सुखजीत नेक्स्ट का बताओ, नेक्स्ट का बताओ। हर्ष तुम बताओ।
तुम में से आधी से ज्यादा क्लास चीटिंग करती है टेस्ट में। तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट। करते ही 5 क्वेश्चन हो और उसमें एक्यूरेसी 100% होती है तुम लोगों की। और टीचर को ये लगता है अच्छा बस 5 ही तो किए हैं, खुद से किए होंगे, है ना? बनते हो ना इतने स्मार्ट तुम पेपर में। रविंदर क्या बनेगा बताना, कैसे करूं इसको आगे मैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला हुआ है। कोई तो बताओ, आकाश। दिव्या। मैम OH लग जाएगा। कहाँ पे? यहाँ? मैम फर्स्ट, यस मैम। और यहाँ पे देखो, ये एस्टर है, ध्यान से देखो, Yes, COO। तो इसको हमें टूटेगा भाई, बॉन्ड को देखो कैसे टूटेगा। H नेगेटिव अटैक करेगा इस पे, ठीक है? ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, फिर ये वापस आता है और ये इस तरीके से टूटता है, ठीक है? ऐसे याद, मतलब ऐसे आना चाहिए वैसे तो मैकेनिज्म वाइज। अगर ऐसे ध्यान नहीं रहता तो ऐसे ध्यान रखो कि ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ पे आ जाएगा, देखो दोनों तरफ HH लगा दिया मैंने, ठीक है? अब क्या होगा? CHO को किस में रिड्यूस करता है वो? CH2OH में। तो बस वो बना दो, ठीक है? कार्बन चेक कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है? सो ये जो होगा इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये देखो, अमाइड, अमाइड वाली लिंकेज आ गई है, CuNH2। प्रतीक क्या करेगा? पढ़ाई छोड़ रखी है तुमने बिल्कुल, किसमें कन्वर्ट होगा? हाँ रविंदर, क्या हुआ? मैम CH2OH लग जाएगा। CH2OH या CH2 लग जाएगा? बस चेक मैम करो। CH2 लगेगा अकेला। बस इसको चेंज करके रविंदर ये लगाना बेटा, ये देखो दिख रहा है? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है जी। यहाँ पे क्या करेंगे? ये भी क्या है? अमाइड है, देखना। यस मैम। देखो ये वाली जो लिंकेज होती है ना, ये अमाइड लिंकेज होती है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, कोई और एल्काइल पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, CO को हटा के H लगाना है बस, ठीक है? यहाँ पे भी देखो, ये भी अमाइड वाली लिंकेज है। कीटोन मत बोल देना इसको, कीटोन नहीं है ये। अगर हाँ ये लिखा होता ना, इधर देखो, ये कीटोन होता। अगर CON है, लिंकेज है, तो वो अमाइड है। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 H लगा देना, H नॉट OH, ठीक है? तो ऐसे करना है। अब ये देखो, जेई का सवाल करवाती हूँ तुमसे। मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अंशिका हो क्लास में? यस मैम। कौन जवाब देगा? बताओ क्या करूं मैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में है, तो बताओ भाई किस किस को चेंज करेगा वो? क्या नाम है? अंशिका। मैम नीचे वाले NO2 को NH2 में। वेरी गुड, मैम और डबल बॉन्ड O को OH में। वेरी गुड। मैम बी ऑप्शन बन जाएगा। नहीं बी। डबल बॉन्ड को कर देगा रिड्यूस? नहीं मैम सी।
हम्म। तुम अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ो ना अंशिका, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, बट तुम सीरियस नहीं लेती हो कई चीजों को, मुझे ऐसा फील होता है। तो अगर तुम फोकस होके सुनोगी ना, तो तुम बहुत अब मतलब देखोगे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट। बट ऐसे ही नॉन सीरियस रहोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो यस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, एकदम सही बताया इसने। ठीक है, कीटोन अल्कोहल में गया, NO2 NH2 में गया, एसिड अल्कोहल में गया, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करवाएगा LH4। ये वाला क्वेश्चन करो। वो क्या नाम है इसका, प्रतीक बताना मेरे को। अंशिका कैमरा ऑन। प्रतीक क्लास में है कि नहीं है, रिमूव कर दूं बेटा मैं तुम्हें? हाँ तो बताओ क्या करवाऊं। विवेक, आप भी, आपको पढ़ाती हूँ मैं। विवेक, सुहानी, क्या होगा? कैमरा बंद करने से सवाल नहीं सोल्व हो जाएगा। सौम्य आप बताइए। मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन तब होता है, कीटोन होता है, ये तो अमाइड लिंकेज है ना। हम्म, ये भी अमाइड है। रविंदर क्या होगा? मैम NH2 लग जाएगा, CH2। बेटा वो तो तब लगता ना जब मेरे पास ये होता, NO2। वो तो है ही नहीं ना, ये N के साथ थोड़ी ना लगे हुए ऑक्सीजन, N के साथ जो कार्बन है वो लगा हुआ है, देख रहे हो? ये CON वाले लिंकेज है, देखो ना, दिख रहा है सबको? अच्छा सवाल है ये। N के साथ ये पूरा है, और N के साथ जो C है, ये देखो ये O है, और ये पूरा बना हुआ है। तो ये अमाइड लिंकेज है, कुछ नहीं करना, CO को यहाँ पे 2H लगा देना है तुम्हें, डबल बॉन्ड O को हटा के। समझ रहे हो? और ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास ये भी होता ना, और तुम यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो, तो भी NO2 की जगह NH2 नहीं आता, बिकॉज ये एरोमेटिक है। मैंने Yes. एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, मैंने तुम्हें बोला था एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पे ये नहीं मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। गलतियां करो, मैं तो चाहती हूँ तुम गलतियां करो, एटलीस्ट बोलो तो सही, लेकिन गलत भी बोलोगे तो भी चलेगा। गूगल से मत कोशिश करना देखने की, चाटा लगाऊंगी। खुद करो। गुरविंदर है क्लास में? हम्म,
क्या बनेगा? बोलो, कोई भी बता दो। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। और कोई? बी ऑप्शन में। मैम बी बनेगा। वेरी गुड। डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, डबल बॉन्ड बेटा तब रिड्यूस होगा जब फिनाइल के साथ लगा होगा इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ एस्टर जो है वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकेंड। अब बात आते हैं NaBH4, ये क्या काम करता है? ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सबको तो नहीं रिड्यूस कर पाता, कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही रिड्यूस कर पाता है, जैसे LiLH को बहुत लोगों को रिड्यूस कर देता था, ठीक है। तो NaBH4 आप अल्कोहल में और ईथर में ले सकते हो। अब ये किसको किसको करता है? एक तो करता है ये अपना एल्डिहाइड को, ठीक है, रिड्यूस करता है अल्कोहल में, जैसे आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर रहा था। कीटोन को ये किस में कर रहा है? अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में कर रहा है, देखो। उसके अलावा एसाइल हैलाइड को, जैसे वो भी कर रहा था अल्कोहल में। उसके अलावा एक होता है इमीन सिस्टम। इमीन क्या होता है? एक अमीन होता है, एक इमीन होता है। इमीन होता है ये C डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH, और यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो अगर इसमें NaBH4, वैसे तो ये वाला काम LiLH4 भी कर देता, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को एक एक बॉन्ड को हटाना है, एक H यहाँ दे दो, एक H यहाँ दे दो, काम वहीं खत्म, काम वहीं खत्म। और ये बन जाता है हमारा अमीन। अमीन यही तो होता है, सुना होगा तुम लोगों ने अगर, RNH2, दिस इज अमीन। यस मैम। तो इमीन को अमीन, तो यानी कि 4 चीजों को रिड्यूस करता है। किसको? एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल क्लोराइड और इमीन। इमीन को अमीन में करता है, बाकी एल्डिहाइड, कीटोन और एसाइल क्लोराइड को एसिड क्लोराइड बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी अल्कोहल मतलब अल्कोहल में चेंज करता है, ठीक है। तो ये काम करता है ये। एस्टर को, एसिड को, एनहाइड्राइड को ये नहीं करता है, क्लियर है? एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड इनको नहीं करता है, बस इनको करता है, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे आओ, NaBH4 क्या है? कीटोन है, कर देगा इसको रिड्यूस, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे देखो एस्टर है, कीटोन, एस्टर को तो कुछ नहीं कहेगा, कीटोन को कर देगा रिड्यूस। अल्कोहल। ध्यान रखना, ये पेपर में नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन, ये सिर्फ तुम्हें एग्जाम्पल करा रही हूँ। आएंगे तो ये रिएजेंट के रूप में आएंगे, जहाँ पे बहुत सारे रिएजेंट होंगे। इधर अब ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड को तो कुछ नहीं कहेगा, कीटोन को अल्कोहल में चेंज करेगा, ठीक है। चलिए यस। ये क्वेश्चन करना। ये कंपाउंड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, बनाओ। हरमीत क्या बनेगा?
बता दो आकाश, आज क्या कर रहे हो तुम? बताओ क्या होगा, बताओ, आकाश बताएगा, चलो। CH हो गया, CH2OH लग जाएगा। अच्छा, हाँ, और और मैम CO2H है मैम, CH2OH लग जाएगा। COET है ये, इथाइल, ठीक है। CH2OH लग जाएगा। और ये क्या ओके है? मैम। कीटोन। NaBH4 में क्या होगा प्रतीक? NaBH4 में क्या होगा? रविंदर, क्या होगा NaBH4 में? क्या किसका करवा? मैम CHO रिप्लेस होके CH2OH लग जाएगा। हम्म, वो मैम कीटोन OH लग जाएगा। वेरी गुड। और इसका नहीं पता मैम। इसका होगा ही नहीं, एस्टर को नहीं करता, वो सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल हैलाइड और इमीन को करता है। तो एस्टर का वैसे ही रहेगा, ठीक है। यस मैम। ये वाला करो क्वेश्चन, चक दे फट्टे, चलो। इथेनॉल सॉल्वेंट है, ठीक है, घबराना मत। सुखजीत, दीप्ति, सुहानी, नवजोत, जश्नप्रीत, क्या होगा? क्या करेगा NaBH4? क्या करेगा दिव्या NaBH4? हर्ष, क्या करेगा NaBH4? मैम कीटोन को अल्कोहल में चेंज करते हैं। तो बोलते क्यों हो तुम लोग? मैम ऑप्शन बी है, यस। ये करो। किसको करवाएगा NaBH4? दीप्ति, अंशिका, मैम डबल बॉन्ड को हटा के OH आ जाएगा। डबल बॉन्ड O को? हाँ जी। कौन सा ऑप्शन आएगा फिर? अंशिका, विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैम सेकंड। एस्टर को भी कर देता है ये रिड्यूस? मैम फोर्थ। मैम डी आएगा। ऑप्शन डी। एस्टर को नहीं करता है, डबल बॉन्ड को भी नहीं करेगा, कीटोन को करेगा। अब आ जाओ डाइबल H। डाइबल H भी वही करेगा, मतलब H नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। यहाँ पे जो है डाइबल H की जो रिएक्शंस होती है वो हम कोल्ड कंडीशन में कराते हैं, ठीक है। कोई बुक में देखोगे तो मेंशन भी होगा टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब होता क्या, ध्यान से देखना, दो बातें याद रखना। जो डाइबल H होता है वो किसके लिए अच्छा है? वो एस्टर को एल्डिहाइड में बदलने के लिए
अगर तुम चाहते हो एस्टर एल्डिहाइड में बदल जाए तो उसके लिए सबसे बढ़िया रिएजेंट है अपना डाइबल एच। ये क्या करता है, एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अगर तुम मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो वो एस्टर को, याद करो, अल्कोहल में करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड को तो, सोडियम बोरोहाइड्राइड तो एस्टर को छू भी नहीं सकता, उसमें है ही नहीं इतनी ताकत। और डाइबल एच क्या करता है, अगर मान लो तुम्हें अल्कोहल में नहीं जाना है तो एल्डिहाइड ही बनाना है, तो डाइबल एच एक अच्छा तरीका है एस्टर को एल्डिहाइड में बदलने का। ठीक है, साइनाइड को भी किस में बदल देता है, CN ग्रुप को चेंज कर देता है ये CHO ग्रुप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो मेन काम है वो क्या है, एस्टर को एल्डिहाइड में बदलता है, साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलता है। क्लियर है, लिख लो ये। यस मैम। यस मैम। तुम्हारे लिए नया रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि नया नया रिएजेंट मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोराइड बड़े कॉमन से रिएजेंट है ना, आते रहते हैं वो पेपर में। डाइबल एच जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मेन काम क्या है, एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करना और साइनाइड को एल्डिहाइड में करना चेंज। ठीक है, देखो ये वाला सवाल जैसे जेई मेंस 2022 में आया था। डाइबल एच है, क्या करेगा, एल्डिहाइड को तो कुछ कहेगा नहीं ना, ही डबल बॉन्ड को एस्टर को किसमें चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में। अब देख लो एल्डिहाइड कहाँ बना हुआ है, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो कुछ नहीं करना, एस्टर वाले ग्रुप को हटा के एल्डिहाइड CHO लगा देना, बाकी सबका सेम का सेम। ये देखो 2019 में आया था सवाल। डाइबल एच है, सबसे पहले तो CN को CHO में चेंज कर देगा। यस। यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखो, ये ध्यान से देखो, साइक्लिक एस्टर बोलते हैं इसको। जो ये नॉर्मल, ये तो एस्टर होता है, ये तुम्हें पता है, ये क्या है, रिंग बनी हुई ना, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक एस्टर। तो इसमें क्या होता है, वही बॉन्ड ब्रेक करा दो, एक एच इधर दे दो, एक एच इधर दे दो, तो देखना क्या बनेगा। देखो बन गया। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता वो इसको फर्दर रिड्यूस कर देता अल्कोहल में, बट डाइबल एच नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, C। मैम ये एस्टर को सारे को एल्डिहाइड में नहीं चेंज करेगा? एस्टर को, मैम सारे बॉन्ड्स को नहीं एल्डिहाइड में चेंज करेगा मैम, वो OH अल्कोहल लगा रहेगा। ये तो अल्कोहल है ना, साइना एस्टर को करता है ना एल्डिहाइड में, कर तो दिया इसने। साइक्लिक है ना बेटा, ये साइक्लिक एस्टर है। ओके मैम। ठीक है, तभी इम्पोर्टेंट है, इसने करवाया है, ध्यान रखना। तो ये बॉन्ड तोड़ देना तुम्हें, ये वाला एक एच यहाँ दे दो, एक एच यहाँ दे दो, बात में ही खत्म। इसमें डी ऑप्शन हटा लो, अभी मैंने ऐसे पढ़ाया भी नहीं है। मुझे ABC, अच्छा रहने दो, ये वाला क्वेश्चन रहने दो थोड़ा। मैम इसमें साइनाइड को चेंज ही नहीं किया हुआ। हाँ जी, मैम साइनाइड को चेंज ही नहीं किया हुआ, तो मैम डाइबल तो आप हो ही नहीं सकता। डाइबल है ही नहीं इसमें बेटा, ये करना ही नहीं बेटा, सवाल ही नहीं करना है, सवाल नहीं करना है, क्योंकि मैंने तुम्हें B2H6 नहीं कराया और तुम्हें करना भी नहीं है। ठीक है, वो वाली चीज मैं नहीं करवाऊंगी जो पेपर में बहुत ना के बराबर आती है, खाम में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी याद करने की। अब बात करते हैं हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तुम 9th-10th में भी पढ़ते थे, तुम्हें याद हो तो। इसमें हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या फिर निकल या प्लेटिनम, ये सारे कैटलिस्ट है, निकल पैलेडियम प्लेटिनम। क्या होता है हाइड्रोजनेशन, तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि एल्कीन को एल्केन में चेंज कर देता है या एल्काइन को एल्केन में, बट यहाँ पे और भी इसके रोल होते हैं। क्या क्या,
देखो जो एसाइल क्लोराइड होगा उसको अल्कोहल में बदल देगा। तुम्हें बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। अभी मान लो तुम्हें याद हो रहे हैं, 2 दिन बाद मैं करवाऊंगी तुम भूल जाओगे। नाइट्रो कंपाउंड को NH2 में करता है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ये R एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में सिर्फ एलिफेटिक होना चाहिए था। तो अगर मान लो मेरे पास ये है और इसमें मैं H2 पैलेडियम डाल देती हूँ, तो ये मेरे पास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में, ठीक है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये काम नहीं कर पाएगा। आगे देखो, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है। देखो एक बॉन्ड तोड़ो H लगाओ, H लगाओ, दूसरा तोड़ो H लगाओ, H लगाओ, ये बन जाएगा। एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर रहा है, एल्कीन को एल्केन में डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कीटोन को अल्कोहल में कर रहा है, साइनाइड को अमीन में। ये वैसा ही काम नहीं है जो LiLH4 करता था, वो भी कीटोन को अल्कोहल में करता था, साइनाइड को अमीन में करता था, लेकिन वो डबल ट्रिपल बॉन्ड को कुछ भी नहीं कहता था। वही तो है ये काम। तो ये किस किस को, ये वही है बेटा, रिवाइज करना पड़ेगा तुम लोगों को। एसाइल हैलाइड को अल्कोहल, एल्डिहाइड अल्कोहल, कीटोन अल्कोहल, ठीक है। आपका नाइट्रो कंपाउंड को अमीन में करता है, डबल बॉन्ड एल्कीन अल्केन, एल्काइन अल्केन, साइनाइड अमीन ये करता है। किसको नहीं करता, ये देखो इन तीनों को नहीं रिड्यूस करता है वो, एसिड एस्टर अमाइड को नहीं करता है। और याद रखो, ध्यान दो कि लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड था ना वो कर देता था इनको, है ना, एसिड को अल्कोहल में, एस्टर को अल्कोहल में, अमाइड को अमीन में, याद है, अभी करवा दी। यस मैम। अगर तुम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो तो ये CO बोर्ड हट के क्या लग जाता है, CH, ठीक है। लेकिन ये नहीं करता, H2 पैलेडियम निकल प्लेटिनम इसको कुछ भी नहीं कहते, ये ध्यान ही रखना पड़ेगा तुम्हें, एसिड एस्टर अमाइड को कुछ भी नहीं कहते हैं, ठीक है। यस मैम। लिख लिया। अब आते हैं हम मेटल एसिड रिडक्शन। मेटल एसिड रिडक्शन, मेटल हम यहाँ पे टिन, एसिड HCl और Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये भी क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। किसका रिडक्शन कराएंगे, ये नाइट्रो कंपाउंड्स का। बेसिकली ये क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में चेंज कर देते हैं, या फिर सिंपल में बोलूं तो NO2 ग्रुप को किस में रिड्यूस कर देते हैं, NH2 में रिड्यूस कर देते हैं। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है NO2 को NH2 में रिड्यूस करने का। तुम्हें SN मिले इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर Fe मिले इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये करवाना है तुम्हें, ठीक है। यस यस मैम। उसके बाद है लिंडलार की, कौन सा ये 7, ये 8 होगा। सुना है तुमने लिंडलार कैटलिस्ट, तुम्हारे 11th में पढ़ाया जाता होगा, NCERT में। लिंडलार देखो, अभी तुमको मैंने क्या पढ़ाया, H2 पैलेडियम पढ़ाया, H2 निकल पढ़ाया और H2 प्लेटिनम। ये तीनों क्या काम करते हैं, अगर मैं तुम्हें सिंपल बोलूं तो, अगर तुम्हारे पास कहीं पे भी एल्काइन होगा तो ये किस में चेंज कर देंगे, एल्केन में, है ना। यस लेकिन अगर मान लो तुम इसके साथ कोई पॉइजन्ड कैटलिस्ट ले लेते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, क्विनोलिन ले लो, बेरियम सल्फेट ले लो, तो उसका नाम हो जाता है लिंडलार, नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। तो जब ये पॉइजन कैटलिस्ट आप लेते हो तो बेसिकली जो एल्काइन से एल्केन बनने का सफर होता है ना, उसको वो रोक देता है बीच में, ठीक है। वो क्या करता है, क्योंकि जैसे कैटालिटिक सरफेस है वहां पे हाइड्रोजन आ रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इस पॉइजन कैटलिस्ट की वजह से वो क्या करता है, एल्काइन को पूरा एल्केन में चेंज ना करके एल्कीन में चेंज कर देता है। और कौन सी एल्कीन बनती है, सिस एल्कीन बनती है। कौन सी एल्कीन बनती है, सिस एल्कीन बनती है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम कोई पॉइजन, प्लीज कब ट्रिपल बॉन्ड को मैम एल्कीन में और एल्कीन में चेंज करेगा, जब आपके पास H2 पैलेडियम के साथ कोई कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट, है ना, या फिर क्विनोलिन लिखा हो, तो वो एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करता है। ओके मैम। हम्म। मैम अगर ये ना हो तो अदरवाइज एल्कीन में चेंज करता है, फिर से बोलो।
अगर ये ना हो तो अदरवाइज उसको एल्केन में चेंज करता है। हाँ ओके ठीक मैम। है। लिख लो इसको। अंशी का क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? नहीं मैम ठीक है। ठीक है। देखो उसके अलावा बेटा ध्यान दो, मैंने अभी तुम्हें ये बताया था थोड़ी देर पहले, H2 पैलेडियम क्या करता है, अगर RCOCl ले लेते हो तो वो उसको अल्कोहल में चेंज कर देता है ना? यस अभी मैम। बताया था। लेकिन अगर तुम H2 पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट या क्विनोलिन ले लेते हो, ठीक है, या फिर क्विनोलिन ले लेते हो, तो वो क्या करता है, वही पॉइजन कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। तो ये एसाइल हैलाइड को पूरा अल्कोहल में जाने से पहले किस पे रोक देते हैं, एल्डिहाइड पे रोक देते हैं। और इस रिएक्शन का नाम हो जाता है, इस रिएक्शन को नाम दे दिया जाता है रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन में क्या होता है, एसाइल हैलाइड आर तुम्हारा एलिफेटिक भी हो सकता है, मान लो मैं ये ले रही हूँ, ये भी हो सकता है, या फिर एरोमेटिक भी हो सकता है, बेंजोइल क्लोराइड है ये। तो वो कुछ नहीं करेगा, COCl को CH2 में चेंज कर देगा। तो ये रोजेनमंड रिएक्शन होती है। क्या होती है, याद करो, रोजेनमंड रिएक्शन होती है ये। ठीक है, क्या करता यस है ये, एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड ग्रुप में, मतलब एल्डिहाइड में बदल देता है। रोजेनमंड कैसे याद रखोगे इसको, रोजेनमंड, मंड से याद रखो, मंड मतलब पैलेडियम होगा वहां पे, ठीक है, और पैलेडियम होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैकेनिज्म इसके नहीं करने होते, डायरेक्ट ध्यान रखो रिएक्शन, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे मैकेनिज्म जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ऐसे ध्यान में रह जाएगा जब तुम बार बार रिवाइज करोगे, और इसका मैकेनिज्म है भी नहीं तुम्हारे सिलेबस में। RCOCl कन्वर्ट हो जाएगा RCHO में, ध्यान रखना जब आप पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट ले लेते हो या क्विनोलिन, ठीक है। यस मैम। उसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन, ये 9th थी, अब ये 10th रिएक्शन है, दैट इज क्लिम्सन रिडक्शन। अभी कराऊं या कल कराऊं, कल करा दूं क्या? चलो कल करा देती हूँ, या तो अभी एक काम करो, जो मैंने ये करवाया है जल्दी से रिवाइज करो, पहले तुम्हारा टेस्ट लूंगी, चलो फटाफट से रिवाइज करो सारे बच्चे, पहले पूछूंगी फिर छुट्टी करूंगी, असाइनमेंट भी दूंगी आज एक।
मैम मैम RCO2 का क्या नाम होता है? किसका? RCO2 RCO2 कहाँ लिखा मैंने? मैम जो रिडक्शन बाय LH था, RCO होल 12 को मैम अच्छा, RCH2 एसिड एनहाइड्राइड है बेटा वो, ये एसिड एनहाइड्राइड। ये किससे बनता है? एसिड के 2 मॉलिक्यूल लो, पानी निकाल दो, ये बन जाएगा एसिड, एसिड एनहाइड्राइड। ओके मैम। हो गया? डन? थम्स अप दे दो मेरे को फटाफट जिसका हो गया। मैम रिएक्शन ऑफ है। ठीक है, हर्ष हो गया? मैम 2 हो गए, एक और रह गया। करो। दिव्या, प्रतीक, रविंदर, सुहानी, जशनप्रीत, मैम जितने भी बच्चे बैठे हो तुम यहाँ पे। प्रतीक, हरमीत, दीप्ति, नवजोत, रविंदर, आकाश। डर लग रहा है क्या तुम्हें? मैं पूछूंगी तुमसे, इस डर के मारे थम्स अप नहीं आ रहे? फट रही है क्या? मैम रिएक्शंस ही नहीं है। क्या नहीं है? रिएक्शंस रिएक्शंस ऑफ है। रिएक्शंस हो मतलब ये हो, अरे ये हो गया ना। तुम क्या सोच रहे थे? मैंने क्या तुम्हें क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए बोला हुआ है? मैं बोल रही थी रिएजेंट रिवाइज करो, जो पढ़ाया है मैंने। कर लिए मैम। सही बोला होगा मैंने? यस मैम। हाँ, हो गया ना? यस मैम। अंशिका बताएगी क्या क्या पढ़ा। लास्ट में पूछ लेना। नहीं, जो तुम्हें आता है वही बता दो। चलो ये बता दो, डाइबल एच क्या करता है? देख के बता दो नोटबुक से। कितना आसान कर दिया, और क्या लोगे? मैम क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। डाइबल एच क्या करता है? हाँ अंशिका। मैम मैम ये एस्टर को साइनाइड में कन्वर्ट करता है। एस्टर को साइनाइड में करता है? उतारा भी गलत है तुमने। मैम ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये देखना क्या लिखा हुआ है। ये रिएक्टेंट है एस्टर साइनाइड, ये प्रोडक्ट है। ओके गलत लिख दिया? मैम। नहीं नहीं लिखना सही है मैम, ऊपर नीचे नहीं पढ़ा था। ठीक है। नवजोत आप मुझे बताओ, वो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है? हर्ष, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है? हम कीटोन को अल्कोहल में चेंज करता है। और और इमाइन को अमाइन में चेंज करता है। और बस यही।
एल्डिहाइड को नहीं करता? एल्डिहाइड को भी कीटोन में चेंज करता है और एसाइल हैलाइड को भी कीटोन में। कीटोन में करता है, बहुत बढ़िया। अल्कोहल में तुम भी गलत रहे हो भाई, अल्कोहल में। में चेंज करता है, ये पढ़ने में मैंने तो तुम्हें ओपन बुक का वो दे दिया ऑप्शन, फिर भी तुम गलत बता रहे हो। तुम लोग ना दिसंबर में अपनी बेल्ट बांध लेना, ठीक है? नहीं पढ़ाई करके आओगे डेली बेसिस पे क्लासेस पे, तो फिर देख लेना, खैर नहीं है तुम लोगों की। और क्लास छोड़ के भागने की तो कोशिश मत करना, पेरेंट्स को कॉल जाएगा, ठीक है? तो रेडी हो जाओ, बस ये कुछ दिन है, एक बार ये हो जाए, अमाइंस चैप्टर हो जाए, फिर तो तुम्हारी क्लासेस लगा करेंगी, ठीक है? चलो पढ़ के आना। बाय मैम, यस मैम। खुद हो जाते हैं।